हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह का जसद खाकी मिल गया। खबर एजेंसी के मुताबिक हसन नसरुल्लाह के जिस्म पर किसी बड़े जख्म का कोई निशान नहीं है। बज़ाहिर यही लगता है कि हसन नसरुल्लाह की मौत धमाके की शिद्दत से हुई। हसन नसरुल्लाह जुमे की शब बैरूत में इस्राइली फ़ज़ाई हमले में शहीद हो गए थे। लेबनान की वादी बका में इस्राइली हमले में 11 अफराद शहीद। सूर के इलाके में भी 5 लेबनानी शहीद। इस्राइली फौज की लेबनान सरहद में घुसने के लिए कार्रवाइयाँ शुरू करने की इत्तलात। लेबनान से शिमाली इसराइल पर रॉकेट हमले। इराक की मज़ाहमती तंजीम का भी इसराइल के शहर एलियत पर हमला। शाम में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले के बाद जोरदार धमाके। कॉनिको ऑयल फील्ड में अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। इसराइल ने हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने के लिए बंकर बस्टर बमों के इस्तेमाल की तस्दीक कर दी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा है कि मज़ाहमती इत्तेहाद इस्राइली जाहिरियत का मुकाबला जारी रखेगा। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत पर मकबूजा कश्मीर में भी मुजाहिरे। पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता में बढ़ती इसराइली मुहिम जोई की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि इसराइल लेबनान की शहरी आबादी को निशाना बनाने में मसरूफ़ है। आबादियों पर हमले और आलमी क़वानीन की पामाली तशवीशनाक है। इसराइल लेबनान के इस्तेहकाम और सलामती को नुकसान पहुँचा रहा है। लेबनान की कशीदा सूरत हाल। फ्लाइट्स बंद होने से कई पाकिस्तानी फैमिलीज लेबनान में फंस गईं। हुकूमत पाकिस्तान से खुसूसी तैयारे के जरिए पाकिस्तानियों के लेबनान से महफूज इनखला की अपील। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा है कि शाम का रास्ता गैर महफूज होने के सबब लेबनान से निकलने का ज़मीनी रास्ता बंद है। सिफारत खाने से 1 महीने से कह रहे हैं कि होमवर्क मुकम्मल रखा जाए। इस्लामाबाद में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह के कत्ल के खिलाफ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की रैली। मर्द और ख़वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका का हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की तस्वीर उठाकर एहतजाज। जमात इस्लामी का भी इसराइली जाहिरियत के खिलाफ एहतजाज। शहीद हसन नसरुल्लाह की गायबाने नमाज जनाजा भी अदा की गई। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद मशरिक़ वस्ता के बदलते हालात पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर मंसूर जाफ़र ने कहा है कि फ़लस्तीन के पड़ोसी ममालिक मिस्र और उर्दन ने इसराइल की मदद की है। मिस्र और उर्दन और दीगर अरब ममालिक का रवैया इसराइल की हौसला अफजाई कर रहा है। तर्जुमान हमास खालिद ख़दूमी ने कहा है कि अरब लीग ने अब तक हसन नसरुल्लाह की शहादत पर रद्द-ए-अमल तक नहीं दिया। हमारा मज़ाहमत का सफ़र तवील है जो फ़लस्तीन की आज़ादी तक जारी रहेगा। ईरानी सहाफ़ी अफजल रज़ा ने कहा है कि अगर हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद भी ईरान का रद्द-ए-अमल महदूद रहता है तो उससे ईरान की साख पर असर पड़ेगा। फ़लस्तीनी सहाफ़ी जलाल महमूद ने कहा, यह ना समझा जाए कि हिजबुल्लाह का रद्द-ए-अमल कमज़ोर होगा। गज़ा में महसूर हमास और हिजबुल्लाह की सूरत हाल में बहुत फ़र्क है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वफ़ाक़ी हुकूमत की 6 वज़ारतें और 1.5 लाख खाली आसामियाँ ख़त्म करने का ऐलान। मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि 1.5 लाख आसामियाँ ख़त्म करने से वफ़ाक़ी हुकूमत के अख़राजात में वाज़ेह फ़र्क पड़ेगा। 6 वफ़ाक़ी वज़ारतें ख़त्म करने पर अमल दरामद जारी है। 2 वज़ारतों को ज़म और कैपिटल अथॉरिटी की वज़ारत को ख़त्म किया जा रहा है। इस साल फाइलर्स की तादाद गुज़श्ता साल से दुगनी हो गई है। IMF स्टैंड बाय प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल करने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत का अहम किरदार है। इनकम टैक्स गोश्तवारे जमा करवाने की तारीख में तौसी का इम्कान। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म के वतन वापसी पर तारीख में तौसी पर गौर हो सकता है। गोश्तवारे जमा करवाने के दौरान सिस्टम पर बहुत बोझ है। 28 सितंबर तक 29 लाख गोश्तवारे जमा हो चुके। गुज़िश्ता साल 28 सितंबर तक 14 लाख गोश्तवारे जमा हुए थे। भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बांग्लादेशी सरहद पर मावराए अदालत कत्ल की कार्रवाइयाँ जारी। भारतीय BSF के गार्ड्स की जानिब से 16 साला शरिंदर के कत्ल पर बांग्लादेश में शदीद एहतजाज। बांग्लादेश की हुकूमत का भी भारतीय हुकूमत से बाकायदा एहतजाज। अल जज़ीरा TV के मुताबिक भारतीय फोर्सेस रवां साल कम अज़ कम 15 बांग्लादेशी शहरियों, सन 2000 से अब तक 1200 बांग्लादेशी शहरियों को कत्ल कर चुकी हैं।
DI खान के गांव अब्दुल खेल में FC एहलकार नुमान खान का कत्ल, तहकीकात जारी। पुलिस का कहना है कि नुमान खान DSP सैयद मरजान का बेटा था जो बलूचिस्तान में तैनात था और छुट्टियों पर घर आया था। पंजगूर में फायरिंग से जाँ बहक 7 मजदूरों की मैयतें हेलीकॉप्टर के जरिए मुल्तान पहुंचा दी गईं। 7 मजदूरों की शनाख्त हो गई। साजिद, शफीक, फयाज, इफ्तिखार, खालिद, सलमान और अल्लाह वसाया आपस में रिश्तेदार थे। ताल्लुक मुल्तान की तहसील शुजाबाद से है। PTI की गिरफ्तार खवातीन कारकुनों को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचा दिया गया। गिरफ्तार कारकुनान को जुडिशल मजिस्ट्रेट शमा यासीन की अदालत में पेश किया जाएगा। गिरफ्तार खवातीन कारकुनान के खिलाफ रियासत मुखालिफ नारे लगाने और पुलिस पर हमला करने के इल्जामात पर 6 थानों में मुकदमात दर्ज हैं। मोहम्मद यूसुफ का कौमी टीम के सेलेक्टर के ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान। एक बयान में कहा है कि वो ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दे रहे हैं। कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। PCB की तस्दीक। कहा कि मोहम्मद यूसुफ हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बतौर बैटिंग कोच काम जारी रखेंगे। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद यूसुफ के हालिया मीटिंग्स में कोचेस के साथ इशूज़ हुए थे जिसकी वजह से वो सेलेक्टर की हैसियत से अलग हुए। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की मियाँ चन्नू में कौमी हीरो अरशद नदीम के घर आमद। अहल खाना से मुलाकात पर दिली खुशी का इजहार। कामरान टिसूरी का कौमी हीरो को खैराजी तहसीन। अरशद नदीम की सादा लोह तबीयत को सराहा। कहा कि अरशद नदीम ने मुल्क का नाम रोशन किया। उनके गोल्ड मेडल जीतने पर हर पाकिस्तानी को फख्र है। गवर्नर हाउस में लाखों लोग अरशद नदीम की झलक देखने आए। और चैंपियंस वनडे कप का टाइटल कौन जीतेगा? फाइनल मार्के में इफ्तिखार अहमद की मार्कोर्स और शादाब खान की पैंथर्स आमने सामने। मार्कोर्स की पैंथर्स के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है।